हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं राजस्थान का इतिहास में जो राजस्थान की सभ्यताएँ हैं वो और जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं जो लगातार पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर एग्ज़ाम्स में, वो सभी क्वेश्चन्स हम आपको कवर कराएँगे। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में किस नदी के किनारे मिले हैं? तो ये विराटनगर को यहाँ से हटा दीजिए, तो वो मिले हैं बेडक नदी नदी जो है उसके किनारे पे। सेकंड क्वेश्चन है, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि किस लिए जाना जाता था? क्योंकि वहाँ पे बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। तो इसका क्वेश्चन जो आंसर जो स है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे किस टीले के नीचे दबा दिया गया था? तो वो था धूलकोट। तो इसे धूलकोट की सभ्यता भी कहते हैं, आहड़ की सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर जिले के नीमका थाना में कातली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो वो है गणेश्वर। जो गणेश्वर सभ्यता थी वो सीकर जिले के अंदर है और कातली नदी के किनारे खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण कालीन जो हाथ से जो हैंड एक्स होती है ना, कुल्हाड़ी, उसकी खोज किसने की थी? तो C.A. हैकेट ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बैराट का उत्खनन किया था? तो बैराट का जो उत्खनन किया था D.R. साहनी ने बैराट का उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा से शैल चित्र वहां से नहीं मिले हैं, दुर्ग मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, मृत भांड भी वहां से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राग ऐतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, कहां से मिले हैं? तो गणेश्वर। गणेश्वर कहां से मिली है हमें सभ्यता? कातली नदी के किनारे मिली है। आहड़ के हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है गणेश्वर को। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? तो कौन नहीं रहा है उनके सहयोगी? जो ए त्रिपाठी हैं वो नहीं रहे उनके सहयोगी। और क्वेश्चन नंबर 12 है, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो है लाल और काले मृतभांड। इसका आंसर आएगा लाल और काले मृतभांड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए हैं? तो 2 शिलालेख मिले हैं बैराट के अंदर। बौद्ध संस्कृति का बड़ा केंद्र रहा है बैराट सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कातली नदी के उद्गम पर स्थित है? हमने कई बार अभी पहले भी पढ़ा है, सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता है जो कि कातली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? तो धूलकोट वाला टीला हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर आ जाएगा आहड़ की सभ्यता को। हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो जो आहड़ संस्कृति है उसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है, काठ और गोरे की सभ्यता भी कहते हैं और धूलकोट की सभ्यता भी उसे कहते हैं। किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो जो गणेश्वर की सभ्यता थी उसके अंदर मकान और बस्तियां बनाने में पत्थरों का प्रयोग होता था, ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, धूलकोट कहां पे स्थित है? तो फिर हमने ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, धूलकोट आहड़ में स्थित है। ठीक है। उसे धूलकोट की सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो रोजड़ी गिलोंड, रोजड़ी गुजरात में है, भगवानपुरा भी इसी से संबंधित है, आभानेरी इसका आंसर आ जाएगा। आभानेरी एक बावड़ी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो ये 5 स्तरों के अंदर किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? तो SD साकलिया साहब थे, उनके नेतृत्व के अंदर आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो कालीबंगा। कालीबंगा काफी समृद्ध सभ्यता थी, हमारे राजस्थान के अंदर सबसे जो ज्यादा अवशेष वहां से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है,
आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? तो एसडी साकलिया के नेतृत्व के अंदर ये हुआ था इसका उत्खनन कार्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? ये क्वेश्चन भी हमारे पास में रिपीट हुआ है। गणेश्वर सभ्यता था, वहां पे पत्थरों का प्रयोग इस सभ्यता के अंदर घर वगैरह बनाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला है? तो राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है जयपुर में, उसने ये संभाला है उत्तरदायित्व। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है और कोठारी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 अभी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला है? तो बैराट सभ्यता हमने बताया था, अशोक के काल के 2 शिलालेख यहाँ से मिले हैं, तो बैराट सभ्यता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28 है, यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वे बैराट से मिले हैं, मिनेंडर के 16 सिक्के वहां से मिले हैं बैराट सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश की सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है, यानी कौन सी सभ्यता कांतली नदी पे है? तो वो गणेश्वर सभ्यता है। कांतली नदी कहाँ पे है? सीकर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? तो वो है कालीबंगा। कालीबंगा को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये 1952 कर लीजिए, इसको 1952 में किया गया था और अक्षय कीर्ति जो व्यास थे उनके नेतृत्व में किया गया था। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो वीएन मिश्र के नेतृत्व के अंदर ये किया गया था बालाथल सभ्यता का उत्खनन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? वो कांतली नदी के किनारे स्थित है, सीकर के अंदर ये सभ्यता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो ये आहड़ सभ्यता है, इन सभी घाटियों के अंदर ये फैली हुई है। आहड़ सभ्यता काफी विस्तृत है, उदयपुर के अंदर ये पाई जाती है सभ्यता। अगर कौन से जिले में पड़ती है तो उदयपुर जिले में इसका विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 35, 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह कौन है? तो अमलानंद घोष। श्री अमलानंद घोष ने इसका जो शुरुआती जो खोज और उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा सभ्यता से लोहे के उपकरण नहीं मिले हैं, यहाँ से दुर्गीकरण हुआ है, अग्निकुंड भी मिले हैं, मिट्टी की ईंटों के घर भी मिले हैं, लेकिन लोहे के उपकरण के साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 37, झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो यहाँ सभी जगह पे ताम्र उपकरणों के जो भंडार पाए गए हैं, सभी जो ये भी सभ्यताएं हैं यहाँ पे ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान में 1950 में इस विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो आहड़ की सभ्यता को धूलकोट की सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, गणेश्वर किस संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? तो ये ताम्रयुगीन संस्कृति का गणेश्वर काफी इंपॉर्टेंट एक प्लेस है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो वो महासतियों का टीला है कोठारी नदी पे, और ये बागोर सभ्यता कहाँ पे पाई जाती है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित हैं। तो ये ताम्र संस्कृति से ये सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है गणेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मृदभांड गोरे व कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं? तो काठ व गोरे की सभ्यता भी कहा जाता है इसे।
आहड़ सभ्यता को। तो इसका आंसर आहड़ सभ्यता आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है जोधपुरा। क्वेश्चन नंबर 45, भीम जी की डूंगरी कहाँ पे है? ये बैराठ के अंदर है। इसके अंदर भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी ये वहीं पे सभी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, रंग महल स्थित है, कहाँ पे स्थित है रंग महल? तो रंग महल हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है और इसका जो उत्खनन किया गया था श्रीमती हन्ना रेड्डी के द्वारा किया गया था। स्वीडिश महिला थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो तिलवाड़ा है वो बाड़मेर के अंदर है और वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। आप कमेंट करके बताइए लूनी नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है? क्वेश्चन नंबर 48 है, रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? तो रंग महल में चावल की खेती होती थी। रंग महल हनुमानगढ़ में है। श्रीमती हन्ना रेड्डी ने इसका उत्खनन करवाया था। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, बैराठ के बौद्ध मठ और अशोक के स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? तो बैराठ, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी, ये जो 4 स्थान है बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे राजस्थान के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में एन.आर. बनर्जी एवं के.एन. दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो बैराठ सभ्यता का उन्होंने इस समय के दौरान उत्खनन किया था। तो ये हमारे आज के 50 क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में भी इन क्वेश्चन को शेयर कीजिए जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें और हमसे जुड़े रहिए और कमेंट करके अच्छी-अच्छी सजेशंस हैं वो हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।